हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक विद विशाल। और फिर से आ चुका हूँ मैं एक बहुत बढ़िया सा वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक फ्रीडम के एक नए अपडेट के बारे में। यस गाइस, देखते ही देखते इन वीक्स में उसका एक और अपडेट आ चुका है जो इस बार का मेजर अपडेट है, वर्जन 5.3.0। ठीक है, सो इसमें 24 से भी ज़्यादा चेंजेस किए गए, 24 तरह के चेंजेस किए गए, वो भी नॉट ओनली इन सेपरेटली फीचर्स में ही, बल्कि पूरे टेक फ्रीडम का जो यूआई है, ठीक है, स्क्रीन है, होम स्क्रीन या उसको कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस है, स्पेशली फीचर्स में तो है ही। ठीक है, और उसमें भी नोटपैड, वॉइसिफाई टीटीएस, डॉक्यूमेंट रीडर और इमेज एनालाइज़र और माई प्लेयर। ठीक है, इन फीचर्स पे इन फीचर्स में काफ़ी सारे छोटे मोटे चेंजेस हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। बिफोर वी स्टार्टिंग द वीडियो, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है ये। वर्बली मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्द इसके आ जाएंगे। ठीक है, शायद बहुत जल्द। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले दो, ताकि आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अगर पसंद थोड़ा सा भी आता है तो आप छोटा सा एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके नोट्स बनाना और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ों को समझना, ताकि हम लोग याद करके आपके सामने परोस पाए अच्छे से। खैर, तो उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है, तो छोटा सा एक लाइक कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा हमें। और उसी के साथ इस वीडियो को अगर आप चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों का पता लग जाए। ठीक है, इवन आप लोग अगर टेक फ्रीडम को परचेज नहीं किया है अब तक, तो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जो 14 डेज़ वाला जो ट्रायल है फ्री, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हर न्यू यूज़र को। तो अगर आप अपना अब तक टेक फ्रीडम को परचेज़ नहीं किया है तो आप परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको 14 डेज़ फ्री ट्रायल भी मिल जाए। ठीक है, वैसे अफोर्डेबल प्राइस है, अगर आप चाहो तो परचेस कर भी सकते हो, अदरवाइज तो ऐसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खैर, वीडियो को चालू करते हैं। तो ओके, सबसे पहले ओके, टेक फ्रीडम 5.3.0। सो सबसे पहले इसमें कुछ 24 तरह के चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फीचर थे, लिंक सेवर और पासवर्ड सेवर, जो TF5 के तहत नहीं आ पाए थे, उसको फिर से इन लोगों ने री इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो यस गाइज, अब नाउ फाइनली आपको ये TF5 के अंदर लिंक सेवर और पासवर्ड सेवर दोनों ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जाकर टेक फ्रीडम को अपडेट करिए और फिर से इन दो फीचर्स को आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो सेकंड चीज़ यहाँ पर ये है। ओके, इसमें सबसे पहले टेक फ्रीडम में जब हम लोग करने जाते थे, ठीक है, जो फीचर्स की लिस्ट होती थी उसमें, ठीक है, उसमें हम एज बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट आ रही थी वही लिस्ट के थ्रू हमें ब्राउज़ करना पड़ता था। लेकिन अब विथ टेक फ्रीडम 5.3.0 यू कैन कस्टमाइज द लिस्ट ऑफ द फीचर्स। मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो किस फीचर को आप ऊपर रखना चाहते हो, किन फीचर्स को आप डेली में यूज़ करते हो, उन फीचर्स को आप ऊपर रख सकते हो, टॉप में रख सकते हो। ठीक है, कुछ फीचर्स को बॉटम में रख सकते हो, कुछ को मिडल में रख सकते हो। ठीक है,
तो अपने हिसाब से आप अच्छे तरह से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये अब आपके पास एक एडिशनल पावर आ चुकी है विथ टेक फ्रीडम 5.0 5.3.0, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा, इसके साथ साथ ही साथ पहले ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा है कि विथ टेक फ्रीडम 5.3.0 आप एक फ़ीचर को जैसे मतलब कोई भी अगर आप स्पेसिफिक फ़ीचर है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो या उसको आप रेगुलरली यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप ऐसा चाहते होगे कि मतलब क्यों ही बार बार टेक फ्रीडम में जाकर उस फीचर के ऊपर क्लिक करना। तो अब विथ टेक फ्रीडम 5.3.0 आप उस स्पेसिफिक फीचर को होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। होम स्क्रीन पर ऐड करके एज अ शॉर्टकट आप होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो। प्लस अगर आपको उस फीचर की नीड है तो आप डायरेक्टली उस फीचर पर क्लिक करके सीधा उस फीचर के अंदर अपना जो काम है वो कर सकते हो, ठीक है। तो अब पूरी तरह से टेक फ्रीडम के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो ये जो लंबा सा प्रोसेस है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक फीचर्स है जो आप यूज़ करते ही नहीं हो, ठीक है, डेली, मतलब उन फीचर्स में आपका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है, उन फीचर्स को आपका कोई यूज़ ही नहीं है। तो आप उन फीचर्स को हाइड कर सकते हो। यस गाइस, मान लो आप कुछ फीचर्स ऐसे जो जैसे कि मतलब मान लो आपको लिंक सेवर या पासवर्ड सेवर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या मान लो आपको इमेज एनालाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उन फीचर को स्पेसिफिकली हाइड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन 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 वो पूरी तरह से रिमूव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन का पार्ट है, तो वो एप्लीकेशन से तो रिमूव नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि रिमूव होकर जाएगा कहाँ पर, मगर हम लोगों को उसको वापस लेकर आना है तो क्या करें। तो उसके लिए अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को अपडेट करोगे, टॉप राइट में आपको ऐड फीचर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसमें जाकर आप अपना हाइड किया हुआ फीचर वापस से बैक टू होम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसी के साथ ही साथ आपने लिस्ट कस्टमाइज करने वाली जो मैंने बात कही आपको, ठीक है, वो आप कस्टमाइज तो कर सकते हो फीचर्स को, ठीक है, अपने हिसाब से मूव अप और मूव डाउन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि फिर से वो लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उसके लिए भी टॉप राइट में आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट फीचर्स का, ठीक है। मतलब एक तरह से रीसेट बटन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दो न्यू बटन्स ऐड किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ऐड फीचर और रीसेट बटन। लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपने उसके रिगार्डिंग कोई ऑपरेशन किया होगा तो ही ये वो बटन आपको दिख विजिबल हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ तो वो बटन विजिबल नहीं होगा इतनी आसानी से। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने फीचर को किसी फीचर को आपने रिमूव किया है या हाइड किया है, ठीक है, तो ऐड फीचर आपको तभी दिखेगा जब आपने उस फीचर को हाइड किया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपने लिस्ट को कस्टमाइज़ किया है तो रीसेट बटन भी तभी आपको दिखेगा जब आपने उस लिस्ट को कस्टमाइज़ किया होगा। तो ये आपको छोटी सी चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम अब पहुँचेंगे सेपरेट फीचर्स के अंदर। तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट रीडर। डॉक्यूमेंट रीडर के अंदर अब आप सबसे पहले तो आप लोगों के काफ़ी सारे जो फीडबैक्स थे, उसमें से एक फीडबैक ये भी था कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही फ़ोन के बाय डिफ़ॉल्ट टीटीएस से ही हम लोग डॉक्यूमेंट को सुन पाए, ऐसा ऐसी एक फैसिलिटी होनी चाहिए। सो अब आप ऐसा कर सकते हो कि अपने डॉक्यूमेंट को अपने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन के टीटीएस से ही पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रीडर में जो कॉन्फ़िगरेशन काम आएगी वो वॉइसिफाई टीटीएस की ही कॉन्फ़िगरेशन काम आएगी। मतलब मान लो वॉइसिफाई टीटीएस में आपने इंग्लिश के लिए जो वॉइस रखा है और हिंदी के लिए जो वॉइस रखा है, स्पेशली वही वॉइसेस आपको ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट रीड करके देगी अपने आवाज़ में, ठीक है।
तो जब आप लिसन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑफलाइन प्रोवाइडर चूज़ करने का ऑप्शन देगा, जिसके अंदर मिलेगा आपको बाय वॉइसिफाई। ठीक है, तो वॉइसिफाई आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसी के साथ साथ उसके अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस आपने की होगी वॉइसिफाई डिटेल्स में बाय डिफ़ॉल्ट, वही कॉन्फ़िगरेशन वो डॉक्यूमेंट रीडर में यूज़ करेगा टू रीड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट मल्टीलिंगुअल भी है तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वॉइसिफाई डिटेल्स को डॉक्यूमेंट रीडर के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब दूसरी चेंज में यहाँ पर ये हम लोग ने ये किया है कि जो एक्सेल फाइल्स है तो पहले अच्छे से सेल बाय सेल हम लोग ब्राउज़ नहीं कर पाते थे। सो विथ 5.3.0 अब ऐसा पॉसिबल हो चुका है कि अब डॉक्यूमेंट को बाय सेल भी आप लोग ब्राउज़ कर सकते हो। ठीक है, वन सेल टू अनदर सेल। तो एक्सेल फाइल्स को थोड़ा और इजी बना दिया गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक कंप्लेन थी कि जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर, और ईमेल है, लिंक है, ठीक है, तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो लिंक, जिस भी चीज़ की लिंक है वो उस लिंक को ना तो ओपन कर पा रहा था, ना तो फ़ोन है तो नंबर है तो मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन एप्लीकेशन में कॉलिंग के लिए ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल हो चुका है। सो अब आप फ़ोन नंबर को के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन एप्लीकेशन में आपको लेकर जाएगा, और वहाँ पर आप उस फ़ोन नंबर को या तो कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो तो ये है। और जिस भी चीज़ का लिंक, मतलब यूट्यूब का लिंक है, तो यूट्यूब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यूट्यूब में वो आपको लेकर चला जाएगा। ठीक है, ईमेल है तो ईमेल एड्रेस आपको ईमेल वहीं पर ओपन करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने जैसी है, जो ये है कि जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन का जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन या बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होगा उस एप्लीकेशन में, उसी एप्लीकेशन में आपको वो लेकर जाएगा। मतलब अगर लिंक इंस्टाग्राम की है तो इंस्टाग्राम पर ही लेकर जाएगा, और फ़ोन के लिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप है या तो आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप में ही लेकर जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अब बात करते हैं TF AI और इमेज एनालाइज़र के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे। ठीक है, सो वेट फॉर दैट। TF AI और इमेज एनालाइज़र के बारे में बात करते हुए सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा बग फिक्स किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों के फीडबैक को नोट करते हुए रिस्पॉन्स आप लोग कह रहे थे कि लाइन बाय लाइन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आपको टॉकबैक के पैराग्राफ और लाइन से रीड नहीं अच्छे से नहीं हो पाता था, जो TF AI का जो रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से उसको चेंज किया गया है कि अब वो जो रिस्पॉन्स है, वो जब आपको रिस्पॉन्स देगा तो आप उस पर क्लिक करके जो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा खुल जाएगा टेक्स्ट में। ठीक है, और अब उसको आप लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पर वो लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाएगा। तो अब TF AI में और इमेज एनालाइजर में भी, दोनों में ही रिस्पॉन्स लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ माई प्लेयर में कुछ चेंजेस है। ठीक है, पहले माई प्लेयर में वीडियो फाइल्स अच्छे से ओपन नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वीडियो फाइल्स फुल स्क्रीन में ओपन हो पाएगी। ठीक है, स्पेशली विथ TF 5.3.0। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर विथ दिस अपडेट माई प्लेयर से ही आप डायरेक्टली वीडियोस और ऑडियो फाइल्स को इजीली शेयर कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपको वहीं पर दे दिया गया है, वीडियोस में और ऑडियोज़ में भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मेजर चेंज है कि टू इंक्रीज द फ्लोलेस फ्लुएंसिटी ऑफ द फीचर। ठीक है, थोड़ा सा उसको अच्छा से बनाने के लिए वहीं पर ट्रांसक्राइब ऑडियो और डिस्क्राइब वीडियो का भी फीचर
दे दिया गया है, मतलब उसी के अंदर दे दिया गया है माई प्लेयर में ही। मतलब आप वहाँ पर अगर कोई भी ऑडियो प्ले करते हो तो आप वहीं से उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो अगर आप प्ले करते हो तो वहीं से आप डिस्क्राइब भी उसको कर सकते हो। ठीक है, Notepad. अब आते हैं नोटपैड पर। Now there are spelling error common options in Notepad. अब यहाँ पर सबसे पहले तो नोटपैड में आप लोगों के काफ़ी सारे फीडबैक्स हैं नोटपैड के रिगार्डिंग भी, कि उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें होनी चाहिए एटलीस्ट, कि मतलब एक तरह से एक नोट नोट एप्लीकेशन की तरह एक अच्छे से होना चाहिए, लाइक एडिट नोट, डिलीट, शेयर, कॉपी, पेस्ट, कट, ठीक है, सिलेक्शन, मतलब वो सारी, मतलब ये सारे कॉमन ऑप्शंस जो पहले मिसिंग थे और कहा भी गया था कि इनको इंट्रोड्यूस जल्द से जल्द किया जाएगा, तो फाइनली वो 5.3.0 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब कॉमन ऑप्शंस, जितने भी कॉमन ऑप्शंस है, लाइक एडिट नोट, रीड, ठीक है, डिलीट, शेयर, कॉपी, ठीक है, उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पर ऐड कर दिए गए। ठीक है, TTS. अब आते हैं वॉइसीफाई पर। तो वॉइसीफाई में काफ़ी मेजर चेंज है, ठीक है, स्पेशली जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं उनके लिए तो काफ़ी बड़ा चेंज कहा जा सकता है इसका। ठीक है, तो आप जब अपडेट करोगे एप्लीकेशन को, तो आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या चेंज है। सबसे पहले तो उसका जो रिस्पॉन्स है, सबसे ज़्यादा उसको फास्ट और स्मूथ बनाया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत फील भी होगा, इवन मुझे भी फील हुआ था आफ्टर द अपडेट। ठीक है, एप्लीकेशन को अपडेट करते ही थोड़ी देर में ही आपको वॉइसिफाई डिटेल्स थोड़ा सा स्मूथ और थोड़ा सा फास्ट आपको फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही उसको फास्ट और स्मूथ बनाया गया है विथ 5.3.0। Now ठीक TTS है, become grammar error more fast. इसी के साथ Text. वो जो App backup. स्टक होने की जो उसकी प्रॉब्लम थी लॉन्ग टेक्स्ट में, ठीक है, जो काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन भी आई थी, तो वो भी फिक्स कर दी गई है। अब वो स्टक नहीं होगा लॉन्ग टेक्स्ट में भी, लॉन्ग टेक्स्ट में भी वो अच्छा सा और स्मूथ रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो हालांकि मैंने इसको टेस्ट भी किया है और ये काफ़ी हद तक अच्छा भी रहा है, तो आपको जल्द ही इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, तो बने रहिए उसके लिए चैनल पर। Now there's spelling error on a separate list of applications which are spelling error backup. ठीक है, अब लास्ट चेंज यहाँ पर किया गया है ऐप बैकअप में। ऐप बैकअप में अब आपको वहाँ पर सेपरेटली लिस्ट दिखेगी एप्लीकेशंस के बैकअप की। ठीक है, मतलब बैकअप ऐप लिस्ट वहाँ पर आपको दिखेगी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि आप जिन एप्लीकेशंस को आपने बैकअप किया है उनकी वहाँ पर आपको सेपरेट लिस्ट दिखेगी। ठीक है, Voice recorder. आप यहाँ पर Voice recorder. वॉइस रिकॉर्डर की हम बात कर ले तो वॉइस रिकॉर्डर में माइनस से काफ़ी सारे इन्हेंसमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें क्वालिटी की Quick settings grouping. या कुछ ऐसे Text freedom. चीज़ों की जो मिसिंग थी। Dialog avoid losing. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसने काफ़ी सारे Op studio 32. इन्हेंसमेंट्स 1. 2 profile. किए गए हैं वॉइस रिकॉर्डर में। ठीक है, सो इसी के साथ ये था 5 टेक फ्रीडम 5.3.0 का अपडेट का ओवरव्यू। तो कैसा लगा आपको और कैसे लगे ये चेंजेस, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अपने फीडबैक, अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए छोटा सा, ताकि हमें भी हमारी मेहनत का थोड़ा फल मिल पाए, मोटिवेशन मिल पाए। ठीक है, Stop recording. और इसी तरह से हम लोग आपके लिए वीडियोस अच्छे अच्छे ला पाए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो, और खैर नोटिफिकेशंस को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Stop recording. Dialog, are you sure you want to stop recording?